बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल व दुअम जमात दहुम तालीमी साल दिन 33वां जमात दहुम मजमून रियाजी हिस्सा दुअम इकाई दायरा झैली इकाई दायरे के मुख्तलिफ आपके PDF के पेज नंबर 81 पर ये अहम नुकात मौजूद है, जिसमें सबसे पहला है दायरा और दायरे के मुख्तलिफ अज्जा। यहाँ सबसे पहला है दायरा। ये दायरे की तारीफ है। एक ही मस्तवी में वाक़े मुस्तकिल नुक्ते से मसावी फासले पर तमाम नुकात के सेट को दायरा कहते हैं। ये आपका ये एक मुस्तकिल नुक्ता है और यहाँ से ये जो फासला है ये मसावी फासला है और ये जो दायरा बना गया है ये बेशुमार नुकात का सेट। अगर हम इस तरह से बहुत सारे नुक्ते बनाएंगे तो ये नुक्ते जो है इस तरह से दायरे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो एक ही मस्तवी में ये आपके पास में ये एक कॉपी का जो सफ़ा है ये आपकी एक मस्तवी है। इसमें ये मुस्तकिल नुक्ता है जिसको हम कहते हैं दायरे का मरकज़ और ये है मसावी फासला जिसको हम कहते हैं दायरे का निस्फ कुत्र। जिस प्रकार की मदद से ये बनाया जाता है तो ये जो फासला होता है ये दायरे का निस्फ कुत्र होता है। तो अगर हम इसको हम नाम दे O और इसको हम नाम दे D, तो ये जो किता OD है ये कहलाएगा निस्फ कुत्र। अगर हम इसको इधर बराबर आगे और बढ़ा लेते हैं तो ये जो CD है ये यहाँ से यहाँ तक ये निस्फ कुत्र, यहाँ से यहाँ तक निस्फ कुत्र, ये पूरा कहलाता है कुत्र। कुत्र जो रहता है दायरे के मरकज से गुजरता है और उसकी दोनों नुकात जो रहते हैं अख्तितामी नुकात वो दायरे पर वाक़े होते हैं। अगर दायरे पर दो नुकात है और उसको मिलाने से जो हम क़िता ख़त बनाते हैं वो कहलाता है वित्र। अगर आप यहाँ पर बनाएंगे तो देखिए कि ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा होगा और ये सबसे बड़ा है। तो दायरे का जो वित्र होता है वो दायरे का सबसे बड़ा वित्र जो होता है वो कुत्र होता है। दायरे का सबसे बड़ा वित्र मतलब कुत्र। अगर हमने ये दो सम निस्फ कुत्र का दायरा बनाए तो कुत्र कितना होगा, ये दो सम और ये दो सम मिलाकर कितना होगा, 4 सम। तो निस्फ कुत्र को हम जाहिर करते हैं R से। कुत्र को हम जाहिर करते हैं D से। तो ज़ाब्ता अगर हम लिखेंगे तो कुत्र बराबर होता है 2 ज़रब R। अगर निस्फ कुत्र 3 सम है तो कुत्र हो जाएगा 6 सम। और कुत्र को हम क्या कहते हैं, दायरे का सबसे बड़ा वित्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दायरे के निस्फ कुत्र की, दायरे के कुत्र की, दायरे के वित्र की तारीफ दी गई है। दायरे का मरकज़, दायरे पे वाक़े तमाम नुकात दायरे की मस्तवी में जिस मुस्तकिल नुक्ते से हम फासला होते हैं उस मुस्तकिल नुक्ते को दायरे का मरकज़ कहते हैं। ये जो मुस्तकिल नुक्ता है इससे हम फासला तमाम नुकात होते हैं। ये आपको दायरा नज़र आ रहा है तो दायरे पर ये A, X, D, B, Q, P ये सब O से हम फासला है। OP का फासला, OA का फासला, OX का फासला, OD का फासला, OB का फासला, OQ का फासला, ये सब फासले बराबर हैं और ये सब कहलाते हैं दायरे के निस्फ कुत्र। निस्फ कुत्र की तारीफ है दायरे के मरकज़ और दायरे पर वाक़े किसी भी नुक्ते के दरमियानी फासले को दायरे का निस्फ कुत्र कहते हैं। मरकज़ से दायरे तक का फासला ये कहलाता है दायरे का निस्फ कुत्र। इसी तरह दायरे के मरकज़ और दायरे पर वाक़े किसी भी नुक्ते को मिलाने वाला क़िता ख़त दायरे का निस्फ कुत्र कहलाता है। वित्र, दायरे पर वाक़े किसी भी दो नुकात को मिलाने वाला क़िता ख़त दायरे का वित्र कहलाता है।
किसी भी दो नुक्ते को अगर आप मिला लें, ए को डी को मिला दीजिए, डी को बी को मिला दीजिए, बी क्यू को मिला दीजिए, क्यू पी को मिला दीजिए, दायरे पर वाक़ई दो नुक्तों को मिलाने से जो क़िता ख़त बनता है वो कहलाता है वित्र। वित्र दायरे पर वाक़ई किसी भी दो नुकात को मिलाने वाला क़िता ख़त दायरे का वित्र कहलाता है। कुत्र, जिसको हम डी से जाहिर करते हैं, दायरे के मरकज से गुजरने वाले वित्र को उस दायरे का कुत्र कहते हैं। ये जो है दायरे के मरकज से गुजरने वाला वित्र है। अगर ये दायरे के मरकज से गुजर रहा है और ये वित्र है तो इसको हम कहेंगे कि ये कुत्र है। दायरे का कुत्र सबसे बड़ा वित्र होता है। दायरे का कुत्र निस्फ कुत्र का दुगना होता है। शक्ल में नुक्ता ओ दायरे का मरकज है, ये नजर आ रहा है। क़िता ओ डी निस्फ कुत्र है, ओ डी को हम निस्फ कुत्र लेंगे, ओ बी भी निस्फ कुत्र है, ओ ए भी निस्फ कुत्र है। इसी तरह पी क्यू वित्र है और क़िता ए भी कुत्र है। ये देखिए पी क्यू ये वित्र है और ए भी सबसे बड़ा वित्र है यानी कुत्र है। यहाँ पर आपको ज़ाब्ते दिए हुए हैं। कुत्र बराबर 2 ज़रब निस्फ कुत्र या निस्फ कुत्र बराबर कुत्र का आधा। दायरे के मोहित, जिसको हम सी से जाहिर करते हैं, उसका ज़ाब्ता है 2 पाई आर, या मोहित को हम पाई डी से भी जाहिर करते हैं। दायरे का रकबा है पाई आर की क़ुव्वत 2। पाई क्या है? पाई एक गैर नातिक अदद है। पाई की कीमत तकरीबन 22/7 या 3.14 लेते हैं। तो यहाँ पर ये 3 ज़ाब्ते जो हैं वो तीनों ज़ाब्ते आपको याद रखना है। मस्तवी में दायरे, मुतमासिल दायरे किसको कहेंगे? मसावी निस्फ कुत्र के दायरों को मुतमासिल दायरे कहते हैं। यानी अगर हम कहेंगे ये दो दायरे मुतमासिल है, इसका मतलब होता है निस्फ कुत्र मसावी है। यहाँ पर देखिए, और वो दोनों जसामत में भी एक बराबर नजर आएंगे। हम मरकज दायरे, यहाँ पर देखिए 3 दायरे नजर आ रहे हैं जिनका मरकज एक है, लेकिन ये छोटा है, फिर ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, यानी इसका निस्फ कुत्र कम है, इसका निस्फ कुत्र ज्यादा है, इसका निस्फ कुत्र सबसे ज्यादा है। तो जिनका मरकज एक हो और कई दायरे बनाए जाए वो कहलाते हैं हम मरकज दायरे। यहाँ पर देखिए एक नुक्ते पर मस करने वाले दायरे जिनको मुमासी दायरे कहते हैं। ये देखिए ये 2 दायरा है, एक ये छोटा दायरा है, एक ये बड़ा दायरा है। ये छोटे दायरे का मरकज है, ये बड़े दायरे का मरकज है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को एक नुक्ते पर मस कर रहे हैं, तो ये कहलाते हैं मुमासी दायरे। यहाँ पर देखिए 2 दायरे एक दूसरे को 2 मुख्तलिफ नुकात पर क़िता कर रहे हैं, तो ये कहलाते हैं मुतकाते दायरे। तो मुतमासिल दायरे, हम मरकज दायरे, मुमासी दायरे और मुतकाते दायरे, इसकी आपको शक्ल याद होना चाहिए। तो एक ज़ाब्ता हमने देखे थे D बराबर 2R, एक ज़ाब्ता हमने देखे R बराबर D/2। R बराबर D/2 का कब दिया रहेगा? जब आपको दिया रहेंगे कि कुत्र बराबर है 12 सम और निस्फ कुत्र मालूम करो, तो आप ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। R बराबर D/2, D यानी 12/2, 2 एकम 2, 2 6 के 12, तो R बराबर 6। तो इस तरह से अगर आपको निस्फ कुत्र दिया हुआ है तो कुत्र मालूम कर सकते हैं, और अगर आपको कुत्र दिया हुआ है तो निस्फ कुत्र मालूम कर सकते हैं। इसी तरह जो आपका ज़ाब्ता है मुहीत का, मुहीत का मतलब होता है दायरे की लंबाई। ये ज़ाब्ता है 2 पाई आर, यानी अगर आपको आर की कीमत दी है तो आप यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आर की कीमत हम लेते हैं 7, तो पाई की कीमत लीजिए 22/7। ये 7 के टेबल में जो अदद आता है, अगर वो अदद आर की कीमत में है तो ये लीजिए, और फिर ये कैंसिल होकर जो मुख्तसर सूरत है 22 दूनी 44, 44 सम, अगर हमने आर बराबर 7 सम लिए हैं तो इस तरह से हम मुहित मालूम कर सकते हैं। अब अगर आर बराबर 10 सम है तो मुहित बराबर क्या होगा? 2 पाई आर। यहाँ पर पाई की कीमत लिखिए 3.14, आर की कीमत लीजिए 10। 10 और 2 को ज़रब कीजिए, 10 दूनी 20 ज़रब 3.14, और फिर सिफर, ये जो है सिफर लगाइए, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अदद के बाद आशारिया, तो यहाँ पर आशारिया आपका आ गया, ये हो गया मुहित।
इसी तरह से अगर आपको दिया हुआ है r बराबर 7 सम और मालूम करना है रकबा, तो ज़ाब्ता क्या होगा, पाए r की क़ुव्वत 2। पाए की कीमत यहाँ पर r की कीमत 7 है तो हम लेंगे 22/7 ज़रब 7 का मुरब्बा, तो 22/7 ज़रब 7 ज़रब 7, एक 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15। यहाँ पर r बराबर 7 सम है तो रकबे की जो इकाई होती है मुरब्बा इकाई होती है, तो ये हो जाएंगी मुरब्बा सम। तो इस तरह से ये हल करने का तरीका है। पेज नंबर 82 पर ये मश्क है। इसमें सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल सवालों के लिए दिए हुए कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। नंबर 1, दायरे का रकबा मालूम करने के लिए कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए दायरे के रकबे का ज़ाब्ता कौन सा है, आपने 3 ज़ाब्ते याद करना है। कुत्र, निस्फ कुत्र, दायरे का मोहित और दायरे का रकबा। तो ये ज़ाब्ता इसमें से एक है, वो आप चुन कर लिखिए। दूसरा सवाल है, 2.7 सम निस्फ कुत्र के दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबाई का वित्र हो सकता है। सबसे बड़ा वित्र जो होता है वो होता है कुत्र, तो 2.7 निस्फ कुत्र है तो कुत्र ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई का कितना होगा वो देखिए। तीसरा है, ओ मरकज़ वाले दायरे का निस्फ कुत्र 3.5 सम है, नुक्ता ए दायरे के मस्तवी में वाक़ है। अगर लेंथ ओ ए बराबर 3.7 सम हो तो नुक्ता ए का मकाम कहाँ होगा। यहाँ पर देखिए दायरे का निस्फ कुत्र 3.5 सम है। दायरे के मरकज़ से 3.5 सम के फासले पर तमाम नुकात दायरे पर वाक़ होंगे। 3.5 से अगर कम फासला है, 3.5 से कम है यानी 3.4 है तो ये दायरे के अंदर होगा, और 3.5 से ज़्यादा है यानी 3.6 है तो ये दायरे के बाहर होगा। तो यहाँ पर जो फासला है वो 3.7 दिया है, मरकज़ ओ है, ओ से ए का फासला 3.7 है। 3.5 से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब यह है कि ओ ए का मकाम दायरे के बैरून में होगा। सवाल नंबर 2 है, नंबर 1, एक दायरे का निस्फ कुत्र 8 सम है तो उस दायरे के सबसे बड़े वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। ये वाला जो है आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, आप सवालात हल कर लेंगे। दूसरा है, एक दायरानुमा बागीचे का कुत्र 70 मीटर है तो इस बाग का रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पर कुत्र दिया हुआ है 70 मीटर और आपको रकबा मालूम करना है। रकबे के ज़ाब्ते में पाए आर की क़ुव्वत 2 है तो आप कुत्र का निस्फ कुत्र मालूम कीजिए और फिर ज़ाब्ता लिखकर हल कीजिए। तीसरा सवाल है, 14 सम निस्फ कुत्र वाले दायरानुमा शक्ल तार को काट कर सीधा करते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होगी। दायरानुमा जो गोल दायरा है उसको अगर काट के हम लंबा करेंगे तो मुहीत मालूम करना है इसका मतलब। तो यहाँ पर r बराबर दिया हुआ है 14 सम, तो मुहीत कितना होगा वो मालूम करना है। ज़ाब्ते याद कीजिए, एक मरतबा जो सवाल कराए हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए और इंशाल्लाह फिर आपको ये सवालात हल हो जाएंगे। और नहीं समझ में आए तो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।